विद्रोह क्लास के क्लास प्रमुख भाई हरि कुमार पासी जी, विधानसभा के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई लाला राम पासी जी, सोनू जी, रमैपुर के जिला पंचायत सदस्य भाई नीलेश यादव जी, हम सभी लोगों में सबसे वरिष्ठ भाई राम सजीवन यादव जी, प्रधान जी और बैठक विधानसभा के प्रत्याशी और पूरे प्रदेश की रमैपुर पर आशा है। हम दीपावली और भैया दूज की बधाई देते हुए आशा करता हूँ कि माननीय बहन जी का की जो आशा है वह सर्वाधिक रूप से विजयी होकर के आए। इसी बात की हम दीपावली और भैया दूज की बधाई भाई रमेश सिंह यादव को देता हूँ। आज बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं इनकी बैठक इसलिए भी बुलाई गई है कि बहन जी का एक आदेश निर्देश है और इस बार जो भारत निर्वाचन आयोग है वह बार बार यह बात कह रहा है कि हर पार्टी अपने एक कार्यकर्ता को एक नोडल कार्यकर्ता के रूप में बूथ स्तर पर नियुक्त करे, जिससे कोई भी मतदाता वंचित न रह जाए जिसकी 18 वर्ष से ऊपर उम्र पूरी हो गई है। पर यह देखा जाता था कि सबसे अधिक मत न भरने वालों की जो संख्या होती थी वो हम लोगों के ही समाज की सबसे अधिक संख्या होती थी कि हम लोग जागरूक नहीं होते थे और जागरूकता के अभाव में लगभग हम समझते हैं कि सैकड़ों वोटर होते हुए 18 वर्ष से ऊपर की उम्र भाई बहन पूरा करते हुए भी मतदाता नहीं बन पाते थे। और इसका कारण होता था कि हम बूथ स्तर पर 10 वोट, 5 वोट, 15 वोट, 20 वोट से हार जाते। सबसे अधिक बहुजन समाज का ही वोट छूट जाता था। इस बार मैं बधाई देता हूँ कि भाई रमेश सिंह यादव ने जो एक साहस जुटा करके कि इस बार किसी भी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता को जो मतदाता होने की अर्हता पूरी करता है वो हर हालत में हम मतदाता बनाएंगे और हमारा कार्यकर्ता जो हमारा साथी है जो इस हमारी भावना को विधानसभा की भावना को पूरे प्रदेश में बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है वह पूरी तौर से करके एक संकल्प ले ले कि कम से कम एक बूथ स्तर का हमारा कार्यकर्ता कम से कम 20 मतदाता बनाने का टारगेट हासिल कर रहे हैं कि हम 20 बनाएंगे। और यह भी निगरानी रखते हैं कि वहाँ वोटर लिस्ट भी रहेगी कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वोटर लिस्ट भी पार्टियों को मिल जाती है, वोटर लिस्ट भी रहेगी। उस वोटर लिस्ट में पहले तो निगरानी कर ले कि हमारे कितने मतदाता इस वोटर लिस्ट में हैं। नहीं तो यह भी धोखा होता है कि फार्म भर करके आप दोगे लेकिन हो सकता है कि एक साजिश के तहत ऊपर से नाम भी कटवा दिए जाते हैं कि ये फार्म को ले जाकर टोकन में भेज दिया जाए। इसलिए इस समय पूरी होशियारी से इस बात की ताकीद भी करना है कि किसी भी कीमत पर जो हम फार्म दे रहे हैं, जो फार्म रिसीव करा रहे हैं, हमारे मतदाता बने कि नहीं बने इस बात को भी पूरी तौर से आप लोगों को देखेंगे। और यही चीज चुनाव का मूल जो उद्देश्य होता है। अगर मतदाता बना लेते उनको वोट आपने दिलवा दिया तो मतदाता बनाना और वोट दिलवाना यही तो एक सिपाही का मूल कर्तव्य होता है। यही तो बड़े महत्व की भावना है। यही तो मानव काशी राम जो रात दिन संकल्प लेकर के जब 25 दिन हमारा कार्यकर्ता बूथ पर पहुंच गया और बूथ पर उसके हाथ बैनर तक पहुंच गए, हाथी के निशान तक पहुंच गए और हाथी के निशान पर बटक दब गई, उसी दिन भारत का होश उज्जवल हो जाएगा। इसी बात का संकल्प मानव काशी राम बार मीटिंगों में लेते थे और वह भी कहते थे कि बुलेट और बैलट का नाम देते थे कि बैलट आप कमजोर तभी जाएगा जब बुलेट उसके साथ रहेगी। आज अच्छी बात है कि आपके रूप में बुलेट के रूप में हर जगह सीना तान के रमेश सिंह यादव खड़े हैं कि हमारे कार्यकर्ता को कोई भी हथियार की जरूरत है मैं सारा का सारा हथियार मुहैया कराऊंगा। हमारा कोई भी कार्यकर्ता नर्वस नहीं होगा। और मैं देख रहा हूँ दीपावली के अवसर पर मैं पूरे विधानसभा को देख रहा हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं का आत्मबल इतना खड़ा हुआ है, इतना आत्मबल तो हम देख रहे हैं कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता जो इच्छा करता है कि यह व्यवस्था हो जाए उससे 72
कमी नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब आपका नेता आपके साथ है, जब आपका नेता सारी सुविधा मुहैया कराने में तैयार है, जब आपका नेता युद्ध में सारे हथियार आपको दे रहा है और बहादुर लोग हो, आप नहीं लड़ोगे तो लड़ेगा कौन? आपके अंदर ताकत भी है, आपके अंदर मद्दा भी है, आप जोड़ोगे भी, आप वोट भी बनाओगे। और हम कहना चाहते हैं कि जो लोग उगालते हैं मेरे वोट की तरफ को हाथ उठाएगा, उसका हाथ भी काटने का काम करेंगे। हम किसी की कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आज हम संकल्प लें, एक कार्यकर्ता 30 मत बना के रहेगा, बना के रहेगा, बना के रहेगा। हर हालत में, हर बूथ पर कम से कम हम 100 वोट बना लेंगे। अगर नौजवान का बनता है तो हमारे घर की बेटियां भी तो हैं जो इंटर के बाद BA में जो पढ़ रही है, इंटर के बाद जैसे ही उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती है वो मतदाता बन जाती है। हमारी बेटियों को भी मत छोड़ना, बेटियां भी मतदाता बनेगी। हर आदमी 18 वर्ष के बाद ही अपनी बहन बेटी की शादी करता है तो हमारी बेटी मतदाता होती है। और यही काम जो मानसिकता के लोग होते हैं, अपनी लड़कियों को मतदाता बना लेते हैं, अपने बहुओं को मतदाता बना लेते हैं। तो हमारे पास तो इतनी बड़ी संख्या है कि उससे 10 गुना ज्यादा हमारी बेटियां हैं। अगर उनको मतदाता बना ले तो उत्तर प्रदेश के अंदर या दुनिया के अंदर जो बेटियां इतिहास बनाती है, बिठूर विधानसभा में यही बेटियां सबसे सर्वाधिक मतों से यह विजयी बनाने का काम करेंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो बेटियां हमारी संकल्प लें कि हम किसी भी कीमत पर अपना एक वोट मतदाता बनेंगे और मतदाता बन करके तब हमारा हाथ हाथी के बटन तक जाएगा, हम छूटने न पाए, हम मतदाता बने। इन्हीं जज्बातों के साथ मैं सभी साथियों को जो यहाँ इकट्ठा आए हैं, मैं आपको बहुत बहुत दीपावली की बधाई देते हुए ये संकल्प ले कि हम किसी भी कीमत पर एक वोट छूटने न पाए। जो शहर में भी लोग रहते हैं उनको भी ले आके बिठूर विधानसभा के रहने वाले हैं तो उनको मतदाता जरूर मिठूर कोई भी भ्रम नहीं कहा होता है। आप यहाँ मतदाता जरूर बनाओ, छूटने न पाए उनको मतदाता बनाओगे, बुला करके मतदान करा दोगे तो आपका लक्ष्य पूरा होगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस आशा के साथ पूरा प्रदेश लगा हुआ है, निश्चित है यह बिठूर विधानसभा उस आशा विश्वास पर खड़ा उतरेगा और वह काम हमारे नौजवान करेंगे, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता करेंगे, हमारे सेक्टर के अध्यक्ष करेंगे, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे और जितने भी जिम्मेदारी साथी मौजूद बैठे हुए हैं इनकी मुख्य रूप से ताकत बनती है कि वह देखें, अगर खाली बूथ स्तर और सेक्टर के अध्यक्षों को न छोड़ दे, अपने भी जाकर के देखें कि कोई छूटने न पाए। उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। जय भीम, जय भारत और वहां के सपने को पूरा करेंगे।